अभी बात ये है कि जब 13 में उनकी शादी की और 1300 दफा उसने मुझे कहा मैं उधर खुश नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन वो हामला थी 8 माह और मैंने उसे यही कहा कि जब बच्चे होंगे ना तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन वो उसके बीवी के साथ अब रिलेशन सही नहीं थे, उसके और कहीं थे रिलेशन तुम्हारे बहनोई के। हाँ जी। अच्छा। ये उनके झगड़ा चल रहा था। उसके बाद उसको होने वाली थी बेटी और जिसकी वजह से वो कह रहे थे ये नहीं सही। ठीक है। फिर उसके बाद वो रिलेशन ऐसे इधर चले गए, वो बस वो साथ नहीं रहे। वो आए, मैंने कहा बच्चे जब बच्चे होंगे ना ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बच्चों का टाइम नहीं है। तो उसने जहर दिया उसे। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसने जहर दिया था तुम्हारी बहन को? आपकी जब उनको नभाया गया ना तो उनकी बॉडी ऐसे खुल गई थी जैसे वो भरा। वो 8 माह की हामला थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरत को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हो सकता है इंटरनली उसके अंदर कोई जहर फैल गया हो, उसके अंदर एक और जान पल रही थी। पीएफएसए की लैब में मेदे में जहर के सैंपल नहीं आए ना, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। सर मुझे इस बात का पता नहीं। तुम्हें नहीं पता, कानून को तो पता है ना। पीएफएसए की जो सैंपल्स आए उसके अंदर उसके मेदे में जहर नहीं थी। उसकी बॉडी फूली, तुमने डिसाइड कर लिया कि इसने जहर दिया है और तुमने कानून हाथ में ले लिया। कहानी ये थी कि तुम्हारी बहन एक सरकारी मुलाजिम थी, उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका चूंकि होने वाला बच्चा भी मां के साथ दुनिया से चला गया। लाखों में उसकी पीछे से ग्रेजुटी और पेंशन थी, जिसका वारिस कहीं उसका शौहर ना बन जाए, क्योंकि अदालत ने फैसला उसके शौहर के हक में दे दिया था। तुम लोगों ने उसको रास्ते से हटाया ताकि पेंशन तुम लोग ले सको। आपी जी, मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि पेंशन किसे मिलनी। अभी भी तुम्हारा दिमाग लोमड़ी की तरह चल। 2 सालों में बहन की शादी जो 13 माह रही, 13 माह में तुम बहन के घर कितनी दफा आए गए? मेरे ख्याल में कोई तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन चेक हो जानी है वहाँ से, प्रीवियस 1 साल की सारी करें सर। बहनोई के साथ ताल्लुक कैसा था? बेहतर था मेरा पहले। अच्छा। लेकिन जब ये उसने कत्ल कर उसके बाद खराब हो गया। क्या सबूत था कि कत्ल किया? कोई वहाँ से वेपन मिला? जहर का वेपन नहीं होता। जहर का सबूत तो होता है। सबूत जब 2 बंदे घर में तो तीसरा बंदे का सबूत नहीं मिल सकता। तुम्हें कैसे श्योरिटी थी कि वो जहर है? मैंने तो पहला सवाल ही ये किया कि हो सकता है उसके अंदर इंटरनल जहर वैसे फैल गया हो। ऐसे 5:45 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, वो फौत हो गई है। 5 बजे हम लोग उसे दफना रहे, तो जहर कैसा फैल गया? अच्छा, तो ये कौन सा जहर था जिसका असर इतनी जल्दी हो गया? उनको पता होगा ना, मुझे तो नहीं पता। ये हकीकत नहीं है। आप जो मर्जी कह। मैं जो मर्जी नहीं कह रही, तुम्हारी जुबान कह रही है। गैर कानूनी असलाह रखते हो, गैर कानूनी मंसूबे बनाते हो, एक कत्ल करते हो। क्या गैर कानूनी पूछ रही? मैं गिनवा रही हूँ उंगलियों पे। ये कानून कहता है, इसमें से कोई एक चीज भी कानूनी है? दांत तुम ऐसा निकाल रहे हो जैसे पता नहीं तुम किस सरहद पे जाके झाँक करके आए हो। डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। लालच की बुनियाद पे तुम लोगों ने जो हरकत की है। मेरे तो घर वालों ने मुझे अभी तक खाना नहीं किसी ने पहुंचाया अभी तक। दांत क्यों निकल रहे हैं? मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। ये तो मुझे भी नहीं आ रही। जिस बंदे ने कुछ किया हो ना, उसको तो रिग्रेट मार डालता है। मैंने सही मारा है ना, उसने मेरी बहन तुम्हारे पास क्या सबूत था कि उसने हमारी बहन को मारा? मेरा दिल और दिमाग मुतमईन है, उसने मेरी बहन को मारा और मैंने। कहाँ इसकी अल्लाह इजाजत देता है कत्ल की? कत्ल का बदला कत्ल है। साबित होने पे कत्ल का बदला कत्ल है। तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं था। और जो कुरान आधा पढ़ा तुम लोगों ने, पूरा भी पढ़ो। 2 गवाहों का होना, चश्मदीद गवाहों का होना जरूरी है। 6 बजे कौन था तुम्हारे पास चश्मदीद गवाह? चश्मदीद का मतलब समझते हो? इन 2 आंखों से जिसने देखा। इसी वजह से तो वो बच गया है। ना तेरे पास चश्मदीद गवाह, ना तेरे पास कोई सबूत, ना मेडिकल रिपोर्ट में तेरी बहन को जहर साबित हुआ, और तू बोले जा रहा है सिर्फ इसलिए कि तूने कत्ल कर लिया और तुझे लगता है कि तूने सही काम किया है। मैंने एक सांप को मारा जिसने मेरी बहन को ढसा। इसमें सांप तो तुम खुद बने हुए हो। मैंने एक सांप को मारा जिसने मेरी बहन को ढसा था। तुम जैसे लोग यहाँ पर कानून हाथ में लेते हैं, फिर दंडन आते हैं। अब कहीं उस दिन प्लान कैसे किया था? क्या प्लान? उसको मारने का। बस उस सिस्टर आ रही थी, तकरीबन 1 माह की बात है।
आज आ गई, कल ख्वाब में आ रही, रोती थी बस, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहाँ पे रोती थी? ख्वाब में आती थी तो अच्छा। तो बस बर्दाश्त नहीं होता था। तुमने बहन के ख्वाब में आने पे तुमने एक बंदा मार दिया जाके। आप जी तो वो सारा प्रोसीजर साल का चल तो रहा, वो तो बता रहा हूँ ना। वो बंदा दूसरे बंदे को कह रहा है इंशाल्लाह मैंने पैसे भी लेने और शादी भी करनी बुरे वाला में। तो उसका हक है ना, उसकी बीवी दुनिया से चली गई, कर सकता है शादी। सही है, मेरे पास बैठ के मुझे बोलेगा जी। तो तुम्हारी बहन पे सौतन क्यों नहीं डाल रहा था ना, वो तो अल्लाह की तरफ से चली गई थी दुनिया से। जी मुल्जिम कहता है कि इन्होंने अपनी बहू को जहर दिया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। क्यों जी, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ के रहने अपनी बेटी समझते थे ऐसे। अच्छा। अपनी बेटी का एक दिन भी वो दोनों मियाँ बीवी नौकरी पे गट्टे मोटरसाइकिल पर जाते थे और कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं था। लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आप क्या समझते हैं, जहर दिया गया? नहीं जी, कोई जहर वाली ऐसी कोई बात नहीं, ना ही जहर दिया गया है। मैं भाई हूँ उसका। अच्छा जी हाँ, सबका। आपकी भाभी कैसी थी? उनका रवैया बहुत अच्छा था। अच्छा। और कोई ऐसा इख्तलाफात नहीं था जो ये बयान किए जा रहे हैं जहर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। ना ही कभी घर में लड़ाई हुई, ऐसे ही था जैसे हर दिन ईद का है। हमारे घर में जब भाई की शादी हुई, कोई 12 या 13 मंथ जो भी हो रहा है, हमारे घर में बहुत खुशियाँ थी और ऐसी कोई जहर वाली बात थी ही नहीं। ये मसाइल पैदा हुए हैं तीसरे दिन जब ख़त्म था ना, तीसरे दिन का, तब हुए हैं कि ये उन लोगों को किसी ने बताया कि ये जो उनके मिलने हैं पैसे वगैरह, पेंशन वगैरह मिलनी है, वो अगर आप लोगों को मिल जाए, आप लोग इनसे लिखवा लें कि ये पेंशन आपको मिले। लेकिन जो महकमा है वो अलाउ नहीं करता था उनको। बस इस वजह से ये इख्तलाफात शुरू हो गए। उन लोगों ने ATM कार्ड वगैरह, चेक बुक वगैरह, जो सोना वगैरह, गोल्ड वगैरह उनका था, सब वो तीसरे दिन ले गए, चोरी ले गए। हमें तो पता ही नहीं ना। फिर उन लोगों ने मेरे पास वो सब जो सैलरी स्लिप हैं सब पड़ी हैं। उन लोगों ने सैलरी जो उनकी है वो 2 मंथ तक निकलवाते रहे हैं। उसके बाद वो ब्लॉक हुई है सैलरी उनकी, वो भी करवाई थी भाई ने तब जाकर। और ये फिर उन लोगों ने कहा कि जहर दिया है। फिर ये केस चला, केस चलने के बाद ये हुआ कि इसकी करवाई जाए कब्र कुशाई। कब्र कुशाई होने के बाद फ्रांजिक से ये रिपोर्ट आई। फ्रांजिक को कोई झूठा तो साबित झूठा नहीं हो सकता, PFSA की रिपोर्ट झूठी वही ना। वो जो है फ्रांजिक की रिपोर्ट आई है 29 तारीख थी। 29 तारीख को ये फैसला हो जाना था कि जो भी पैसे वगैरह, पेंशन वगैरह वो भाई को दी थी। बस इसी वजह से उन लोगों ने 29 तारीख से पहले ये अपने पूरे मशवरे से ये कत्ल कर दिया। अब आप अकेले रह गए हैं, आपका जी, भाई मैं चला अकेले। गया, तन्हा रह गए हैं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। सही था। आपने क्या इंटेरोगेशन की? जी, इंटेरोगेशन में ये बात सामने आई है कि ये मकतूल आसिफ जो है इसका बहनोई था और इनका सिस्टर की कुछ अर्सा पहले ज़चगी से पहले ही डेथ हो गई थी, तो उसके कुछ पैसे वगैरह का मामला कोई जहर दिया गया था इसकी सिस्टर को? नहीं, वो हमने रिपोर्ट्स वगैरह PFSA थाना सदर रिहाड़ी से कंसर्न किया है। वो रिपोर्ट जो है PFSA से उसमें जहर खुरानी ना पाई गई है। नेचुरल डेथ थी इसकी? नेचुरल डेथ जो है उनकी जो क्लियर हुई है। तो अब इसने 1 साल के बाद मारा किस बुनियाद पर? ये इनका कोई पैसों का मामला था। उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी वगैरह मिलनी थी, कुछ 70-80 लाख रुपए के करीब, काफी हैवी अमाउंट थी। तो ये उनके लिए इनका विरासत के हवाले से था कि ये आसिफ अगर जिंदा रहा तो वो ये पैसे उसको मिल जाएंगे, तो इन ये पैसों से ये महरूम हो जाएंगे। ये चाहते थे कि उसको साइड से हटा दिया जाए साइड पे, और उनको जो पैसे हैं जितने भी मिले और उनकी जो पेंशन है वो इनको, इसकी वालदा को या इनको मिल जाए ताकि ये रास्ते से हट जाए। इस मामले से पैसों के लालच में आकर जो है सारा काम इन्होंने किया और आके उसको जो है इस बिना पे फायर उसको मारा और इसको कत्ल जो है कमिट